ॐ वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्ध्यनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान्। परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितं सम्यक् नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्या निर्भाषया चित्रदीपस्य कुर्वेऽहं व्याख्यानं च यथामति। श्रीमद् विद्यारण्य मुनिवर्य कृत पंचदशी ग्रंथ के अनुसार पिछले खंड में हमने आपको ईश्वर जीव के संबंध में कुछ विचार रखे थे, आपके समक्ष रखे थे, विचारिए। और उसमें इस स्थिति पर पहुंचे थे जहां पर ये कहा गया था कि अद्वितीय ब्रह्म तत्वं जानन्ति यदा तदा भ्रांता एवाखिलास्तेषां क्व मुक्तिः क्वेह वा सुखम्। यहाँ का जो जीव है, जो व्यक्ति है, जब तक उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व को जान नहीं पाता, तब तक वो भ्रमण करता ही रहता है। उसका संदेह निवारण जब होता नहीं है तो भ्रांत जैसा, विक्षिप्त जैसा भागता फिरता है। तो ऐसे व्यक्ति को तेषाम को मुक्ति ही क्वेह वा सुखम, ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति की कल्पना कैसी और सुख की कल्पना कैसी। इसी को श्रुति इस प्रकार से कहती है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतिम भाग में जाएं, बिल्कुल उपसंहार में, तो वहां श्रुति भी यही कहती है कि व्यक्ति चाहे संपूर्ण आकाश को एक चटाई की भांति लपेट ले, इकट्ठा कर ले, इतनी शक्ति आ जाए, इतना सब आ जाए, लेकिन जब तक उस
पूर्ण परात्पर परब्रह्म को नहीं जानता, उसके दुख का अंत नहीं हो सकता। मुक्ति की तो कल्पना ही व्यर्थ। यदा चर्मवदाकाशम, श्वेताश्वतर उपनिषद कह रहा है उपसंहार में, यदा चर्मवदाकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवा, मानवा वेष्टिष्यन्ति चर्मवदाकाशम, लपेट ले चटाई की तरह चरमबद्ध। भले ही ऐसा कर ले। तदा देवम अविज्ञाय, उस देव के पर ब्रह्म परमात्मा का अविज्ञाय, जब तक उसको नहीं जानता, दुख शांतो भविष्यति, उसके दुख का अंत नहीं हो सकता। मैंने ना अपने पास से प्रयोग कर दिया। श्रुति ये कहती है कि जैसे व्यक्ति ये आकाश को इतना विस्तृत सबको लपेट ले, ये उसी प्रकार से असंभव है। संपूर्ण आकाश को चटाई की भांति लपेट लेना, ये उसी प्रकार से असंभव है जैसे कोई ब्रह्म ज्ञान के बिना सुख प्राप्त की इच्छा करता है। ऐसे समझो इसे आप। ये मंत्र जो कह रहा है श्वेताश्वतर का, वो ये कह रहा है। बिना उसके ज्ञान के यहां दुख की निवृत्ति संभव नहीं है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, वही कहा था। और उसके बाद में विद्यारायण स्वामी जी ने कहा कि तस्मान मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयो, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को क्या चाहिए, मुमुक्षु व्यक्ति को क्या चाहिए, जो मोक्ष चाहता है वास्तव में, वो ईश्वर क्या है, जीव क्या है, इन सब विवादों में न पड़े। कार्या किंतु ब्रह्म तत्वम विचार बुद्धताम च तत्व, केवल ये विचार करे वो ब्रह्म तत्व क्या है। जीव की, ईश्वर की इन सब कल्पनाओं में न पड़े। स्वामी जी ये कह रहे हैं, और जो मुख्य विचार करना है केवल उसी का विचार करें। पूर्व पक्ष, आगे बढ़ते हैं। पूर्व पक्ष तया तौ चेत तत्व निश्चय हेतुताम प्राप्नुतोस्तु निमज्जस्व तयोर्नैतावता वशः। स्वामी जी कहते हैं कि ठीक है, हमारे चिंतन करने के बीच में अगर ये स्थितियां आती हैं तो उभौ जीवा ईश्वरा, तो उभौ तत्व निश्चय हेतुताम, तत्व निश्चय के मार्ग में अगर ये आते हैं, अस्तु रहे,
पर उसमें डूबना नहीं है। तयोः न निमज्जस्व, डूबना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है। क्या होता है कि असंग चिद विभुर्जीव सांख्योक्तस्तादृगीश्वर। सांख्य दर्शन जो है वो जब जीव के विषय में विचार करता है तब कहता है कि यह भी असंग है, चित स्वरूप है। असंग, चिद और विभु, ये तीन गुण सांख्य भी जीव में स्वीकार करता है। असंग है, आसक्ति रहित है, चित है, ज्ञान स्वरूप है, विभु व्यापक है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से तादृक ईश्वर, ऐसा ही ईश्वर है, असंग है, चित स्वरूप है, विभु है। योगोक्तः तत्त्वमोरर्थौ शुद्धौ तौ इति चेत् शृणु। और योग मार्गी जो हैं ईश्वर को भी वही बताते हैं। मैंने कहा ना, सांख्य और योग लगभग एक ही मार्ग पर चलते हैं। यही गुण ईश्वर के बताए गए हैं, असंग, चिद और विभु। और वही जब महावाक्य की स्थिति आती है, तत्त्वमसि, तो तत्व और त्वम, इन दोनों के पद, ये दोनों पद जो हैं इनके अर्थ भी वही हैं। तत्व ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं और त्वम जीव के लिए प्रयोग करते हैं। स्वामी जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि क्यों इनके अलग अलग झमेले में कहो या चक्कर में मत पड़ो, विवाद में मत पड़ो। सांख्य इतना कहता है, योग ऐसा कहता है, और यहां वही तत्व और त्वम से जोड़ते हैं। न तत्त्वमोरुभावर्था वस्मत् सिद्धांतताम गतौ अद्वैत बोधनायैव सा कक्षा काचिदिष्यते। स्वामी जी कहते हैं कि तत्व और त्वम, ये दो पद जो हैं, ये सांख्य वाले, सांख्य दर्शन और योग दर्शन वाले जो उसका स्पष्टीकरण देते हैं, पर वो वहीं पर ठहर जाते हैं, एक कक्षा आगे नहीं बढ़ते, हमारे उस पर नहीं आते, धरातल पर। ये एक कक्षा नीचे रह जाते हैं। अस्मत् सिद्धांतताम गतौ, बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं, हमारे सिद्धांत के नजदीक हैं, पर वो वहीं ठहर जाते हैं।
और इसी कारण से वो ईश्वर और जीव में भेद में पड़े रहते हैं। उस अपने अपने हठ पर अटके होने के कारण यह भेद मानते हैं ईश्वर और जीव में, ईश्वर और जीव में। पर अद्वैत बोधनायैव सा कक्षा काचिदिष्यते। और यहीं पर अगर थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो अद्वैत सिद्धांत तो प्राप्त हो जाता है। सा कक्षा, वो उस कक्षा पर एक सीढ़ी आगे और बढ़ जाएं। अद्वैत बोधना यही अद्वैत ज्ञान के लिए काचित कोई अगर बढ़ जाए, सा काचित कक्षा इष्यते, आगे भी कोई कक्षा है। कैसे है? कहते हैं कि अनादि माया भ्रांता, वो जो माया है अनादि है। प्रकृति अनादि वो भी मानते हैं, सांख्य वाले भी मानते हैं, सांख्य योग दोनों मानते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो अनादि माया भ्रांता जीवेशौ सुविलक्षणौ, यह जो सांख्यवादी और ये हैं, ये उस माया के कारण ही भ्रांति में पड़े हुए। अनादि माया भ्रांता, क्योंकि ये माया भी वो ही अनादि है, शक्तिमान की शक्ति है, और वो परब्रह्म चिदानंद में वो अनादि है, तो शक्ति भी उसके साथ में। उसी के कारण ये भ्रांत होकर के जीवेशौ सुविलक्षण, ये जीव को और ईश्वर को अलग अलग लेकर के चल रहे हैं। मन्यन्ते जीवेशौ सुविलक्षण मन्यन्ते, ये जीव और ईश्वर को विलक्षण मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। तद्व्युदासाय केवलम मन्यन्ते, तद्व्युदासाय केवलम शोधनम तयो। तो उसे दूर करने के लिए जो भ्रांत घूमते हैं, कहा हमने यहां पर जो तत् और त्वम पदों की व्याख्या की है, ये समझाने के लिए की है कि इनमें कोई अंतर नहीं है। वही पद हमने भी प्रयोग किए हैं जो ये प्रयोग करते हैं, और वही पद हमने भी प्रयोग किए हैं। तद विदासाय, तद व्युदासाय, जो भ्रांति प्राप्त हुई है उसका निराकरण करने के लिए केवलम शोधनम तयो, और उसमें सुधार करने के लिए, जो भ्रांति है उसको शोधन और सुधार करने के लिए हमने यहां पर स्पष्टीकरण इन पदों का दिया है। अतएवात्र दृष्टांतो,
कहते हैं, समझो एक दृष्टांत आपको देते हैं, जैसे शब्दों का प्रयोग है किसी बात को समझाने के लिए, जो हमारी सीमा के अंतर्गत प्राप्त शब्द हैं उनका ही तो प्रयोग करेंगे। और नहीं तो उसको बताने के लिए स्थिति तो वही है, ये तो वाचो निवर्तन से अप्राप्य मनसा सा, जहां मन इंद्रियों बुद्धि की कोई गमन ही नहीं है, इन सबसे परे है, तो कैसे बताएंगे? बताना यहां है तो प्रयोग तो यहां की हम अपनी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं स्वामी जी, हमने यहां पर कई शब्द प्रयोग किए। कैसे? अतएवात्र दृष्टान्तो योग्यः प्राक् सम्यगीरितः। इन्हीं प्रसंगों में अभी पहले सम्यक प्रकार से इसी चित्रदीप प्रकरण में ही, जो छठा प्रकरण चल रहा है, स्वामी जी कहते हैं मैंने 4 शब्द प्रयोग किए हैं। आप 2 पदों की बात कर रहे हैं और कहते हैं मैंने 4 शब्द प्रयोग किए हैं। कौन कौन से? घटाकाश, महाकाश, जलाकाशाभ्रखात्मक किए प्रयोग। कहते हैं हमने घटाकाश शब्द का प्रयोग किया है, महाकाश शब्द का प्रयोग किया है, जलाकाश शब्द का प्रयोग किया है और मेघाकाश शब्द का प्रयोग किया है। 4 शब्दों का प्रयोग किया है। किस लिए किया है? आपकी भ्रांति के निवारण के लिए। वास्तविक रूप से अगर विचार करें तो ये सब एक ही है, इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है। तो कैसे? स्वामी जी बताते हैं कि जलाभ्रोपाध्यधीने ते जलाकाशभ्रखेतयो। वाह! आधारौ तु घटाकाश महाकाशौ सुनिर्मलौ। 4 शब्द हैं जो लिए हैं पहले स्वामी जी ने। घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, अभ्रखात्मक। अभ्रखात मतलब मेघाकाश। अब देखो कैसे एकता कैसे होती है इनमें। 4 शब्दों में एकता एक है, नाम अलग अलग है, अब पहचान भी अलग अलग बता चुके हैं कि क्या क्या होता है, लेकिन अब ये एक कैसे है देखिए। जलाभ्रोपाध्य धीने ते, जल रूपी उपाधि को प्राप्त करके वो एक ही आकाश 2 विभागों में बंटता है। कैसे? जल वाष्प रूपी मेघ के होने पर उससे वही मेघाकाश कहलाता है। वही जल वाष्प, मेघ क्या है? बादल क्या है? जल की वाष्प है, जल की बूंदें हैं। निहार में पहले बता चुके हैं, कोयले जैसे। तो वैसा ही वो बादल है, मेघ है, और वो उससे झांकता जो है उसको बताया ये मेघाकाश है। जल वहां भी है। और यहां जो जलाकाश है वो क्या है? जल यहां भी है,
और इसमें भी वही प्रतिबिंबित आकाश का हो रहा है। तो दोनों एक हैं कि नहीं? जल यहां भी जल के माध्यम से और जल के वाष्प के माध्यम से मेघाकाश और जल के माध्यम से जलाकाश। दोनों एक हो गए। ठीक है। अब रहा महाकाश और घटाकाश। महाकाश आप देख रहे हैं और घड़ा अगर आपके सामने खाली रखा है, उसके अंदर जो आकाश है, क्या वो इस महाकाश से बाहरी से अलग है? एक ही है। तो जलाभ्रोपाद्यदीनेते जलाकाशाभ्रखेतयो। जल की उपाधि के कारण, जल अलग से है, उसकी उपाधि के कारण वही मेघाकाश और वही जलाकाश के रूप में लक्षित हो रहा है। और आधार तो घटाकाश महाकाश सुनिर्मल। और आधार की उपाधि से, आधार तो वो दोनों, अब इन दोनों का भी आधार जो है मेघाकाश और जलाकाश का आधार कौन है? जलाकाश का आधार वो घटाकाश है और मेघाकाश का आधार वो महाकाश है। और महाकाश और घटाकाश दोनों एक ही हैं। इस कमरे से बाहर का आकाश और इस कमरे के अंतर्गत जो आकाश है, क्या अलग है? ना, दोनों एक हैं। तो इस घट जो पात्र है उसके अंतर्गत आकाश, ये महाआकाश, दोनों एक हैं। तो इस प्रकार से अगर आप चतुर्थ से विचार करके देखें तो महाकाश ही शेष बचता है। और क्या है? लेकिन आपको समझाने के लिए हमें ये कल्पनाएं करनी पड़ती हैं, आपको उदाहरण देने के लिए ये बातें बतलानी आवश्यक हो जाती हैं। स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जब हम उस परम ब्रह्म परमात्मा से सृष्टि उपक्रम की बात करते हैं, तस्माद् वा तदात्मनः आकाशात् संभूतः। आकाशात् वायु, वायोरग्नि, ये क्रम जब होता है और जब स्थितियां आती हैं उसी में, और हम आपसे कहते हैं कि प्रथम आवरण जो आता है इस प्रकृति या माया के वश होकर के, वो है आनंदमय कोश। जीव के संबंध में ये कह दिया, वही स्थिति ईश्वर के प्रति भी है, क्योंकि माया स्वीकृत करके शुद्ध सत्व भावापन्न की स्थिति जो प्रकृति की होती है, उससे जो चिदाभासित होता है उसे कहते हैं ईश्वर। और अविशुद्ध सत्व भावापन्न प्रकृति से जो चिदाभासित होता है उसे कहते हैं जीव। और उसी को जीव का आनंदमय कोश कहते हैं प्रथम आवरण। इस स्थिति में विचार करें तो ईश्वर और जीव एक ही श्रेणी पर हैं। तो आनंदमय कोश के अंतर्गत
ईश्वर जीव एक ही है। कोई अंतर वहां नहीं है। वही स्वामी जी कहते हैं कि एवं आनंद विज्ञानमय मायाधियोर वसौ। उसी में जब आगे ज्योतिय आवरण आता है, विज्ञानमय कोश, तब यह जीवत्व को प्राप्त करता है। तब यह जीवत्व को प्राप्त करता है। बस इतनी ही गुत्थी है। कई स्थान पर आपने पढ़ा होगा, श्रुति में भी है, श्रीमद् भागवत में भी आया है, कई जगह आया है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिषद जाते। वो दो पक्षी हैं, सयुजा सखाया। अब उसे सखा बताना पड़ता है उदाहरण के लिए। सयुजा कहा जाता है, पर वो दोनों दो नहीं है, एक है। एक ही का वो चिदाभास है, पर वो बताना पड़ता है। मेरे पास शब्दों की, हम मनुष्यों के पास जितने शब्दों की क्षमता है, उसके अंतर्गत ही उसको बतलाना पड़ता है। तो जब वो आवृत होता है आगे आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश से, मैंने कहा था विज्ञानमय कोश में बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रियां आती हैं, तब उसे जीवत्व प्राप्ति होती है, उसे जीव कहते हैं। और ये ईश्वर है यहां पर। और बस वहीं से वो माया के अधीन हो जाता है। जैसे ही उसको विज्ञानमय कोश की प्राप्ति होती है, अन्यथा आनंदमय कोश की स्थिति में मायाम तो प्रकृतिम विद्धि माइनम तो महेश्वरम, ये स्थिति थी उसकी। माया उसके वश में थी, ईश्वर से वश है माया। और विज्ञान में कोश में आते हुए अब वो विज्ञान में खोल ऊपर जो चढ़ गया, अब ये वो जो खोल ऊपर वाला है प्रकृति का, अब ये वश में हो गया माया के। इस प्रकार से मायावश जीव अभिमानी। तो तदधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि तु सुनिर्मले। पर मूल विचार करें, जैसे अभी बताया कि जलाकाश, मेघाकाश, घटाकाश और महाकाश, ये इनका अधिष्ठान कौन है? वो आकाश है, जिसको आकाश, केवल आकाश कहते हैं। आकाश तत्व है, वो इनका अधिष्ठान है, उसमें ही तो ये सब है, एक ही है। उसी प्रकार से यहां कहते हैं कि जो ईश्वरत्व जीवत्व की स्थिति आती है, तद अधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि तो सुनिर्मलो। इस ईश्वर और जीव रूप का जो अधिष्ठान है, वो तो वही कूटस्थ है, ब्रह्म है। तो सुनिर्मलो, निर्मल, उपाधि रहित। निर्मल कहने का मतलब अब यहां पर उपाधियां नहीं है। जैसे मेघाकाश, जलाकाश और घटाकाश और महाकाश, ये उपाधियां हटा दें तो आकाश सर्वत्र। ऐसे ही यहां पर ये उपाधियां अगर हटा दें, आनंदमय, विज्ञानमय, ये उपाधियां हैं, तो अधिष्ठान सबका वही परब्रह्म कूटस्थ है। तो एतत् कक्षोपयोगेन, अगर इस कक्षा का उपयोग कर लिया जाए, इस सीढ़ी का उपयोग कर लिया जाए, तो सांख्य योग मतौ यदि,
सांख्य दर्शन वाले, योग दर्शन वाले अगर इस सीढ़ी का प्रयोग कर लें, एतत् कक्षोपयोगेन सांख्य योगौ मतौ यदि देहो अन्नमय कक्षत्वाद आत्मत्वेनाभ्युपेयताम्। स्वामी जी कहते हैं कि जो कक्षा मैंने बताई है इसको मान लें तो हमारे उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी बात मानते हैं, जो योग दर्शन वाले और सांख्य दर्शन वाले कह रहे थे कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है, देह अन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेनाभ्युपेयताम्। तो जब यहां पर दो मान लेते हैं अलग अलग, तो ऐसे आगे मान लेने पर फिर ये कहते हैं जो ये अन्नमय कोश है, अगर उनके बताए हुए मार्ग से उतरते चले जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा सांख्य दर्शन में जीवों की स्थिति नानात्वम मानी गई है, वहां जीव भी एक नहीं माना है, जीव एक नहीं माना है, जीवों की असंख्य स्थिति मानी गई है, नाना जीव। इस तर्क वहां पर सांख्य दर्शन में आए हैं। तो कहते हैं कि जब ईश्वर और जीव में अंतर हो गया और जब नानात्व मानते हैं तो उनके शरीर के आधार पर मानते हैं, तो जीव असंख्य हो गए। इसलिए अब फिर शेष क्या रहा, इस अन्नमय देह को ही आत्मा मानने में आप इस स्तर तक आ गए हैं कि इस अन्नमय देह को भी अगर आत्मा मान लेने में फिर क्या कसर रहेगी, क्योंकि योग मार्गी इसे ही शुद्धि करने में जुटते हैं, पहले करते हैं कि नहीं। सांख्य उधर से मानता है तो योग विपरीत दिशा में चलता है, वो पहले यम नियम आसन करके चलते हैं। तो यम में क्या है, यम में वही है सत्य परिग्रह, यमा पहले यम अपना करके जो नियम उसके है, यम और नियम दो प्रकार के होते हैं। यम सार्वभौम महाव्रत कहलाते हैं, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य इत्यादि, ये सार्वभौम महाव्रत है, सबको जीव मात्र को पालन करना चाहिए या मनुष्य मात्र को पालन करना चाहिए। और उसके बाद में फिर वो आता है नियम पर, योग दर्शन। और नियम में वो कहता है कि शौच, बाह्य शौच आंतरिक शौच, पवित्रता, शोधन यहीं से करता है। इस शरीर का शोधन फिर वो क्यों करता है, और जब इसका ही शोधन होना है तो इसको आत्मा मानने में क्या कष्ट है। तो स्वामी जी यही बताते हैं कि अगर इनका लगाएंगे, ईश्वर जीव को भेद दिखा करके आगे बढ़ेंगे, तो इस शरीर को भी आत्मा मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा है नहीं। आत्मभेदो जगत सत्यम ईशोन्तेति चेत्रयम्। तो स्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से तो ये फिर द्वैत भी नहीं रहा, अब त्रैत हो गया।
आज के समय में दयानंद जी के मतानुयायी त्रैत मानते हैं। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि आत्म भेदो जगत सत्यम, आत्मा में भेद हो गया, यानी जीव नाना प्रकार के नाना तो जीवों में हो गया। जगत सत्यम, फिर जगत भी सत्य हो गया। प्रकृति अलग से है तो जगत भी सत्य है। ईशोंत, अन्य होना चाहिए। ईशोन्य इति चेत्रयम, कहा ईश्वर भी अलग हो गया। अब जीव अलग हो गए, जगत सत्य हो गया, ईश्वर अलग हो गया। तो त्यज्यते तैस्तदा सांख्य योग वेदांत सम्मति। स्वामी जी कहते हैं बस यही तो है। दो लिया फिर तीन हो गए और ये बढ़ते रहेंगे और फिर प्रति शरीर अलग अलग। अब ये तीनों बातें सत्य हो गई। तो कहते हैं स्वामी जी कि अगर सांख्य वाले और योग वाले ये हठ छोड़ दें तो अद्वैत सिद्धांत से उनका कोई भेद नहीं है। त्यजते तई सदा सांख्य योग वेदांत सम्मति। सांख्य योग और वेदांत सम्मति वो फिर एक ही धरातल पर हो जाएंगे। सहमत हो गई, फिर कोई अंतर है ही नहीं। जीवो संगत्व मात्रेण कृतार्थ इति चेतदा। अच्छा, अब अगर सोचो कि जीव असंग मात्रेण कृतार्थ इति चेतदा, अगर आपके मन में शंका है कि हम आसक्ति रहित हो जाए, जीव अगर असंग हो जाए तो वो कृतार्थ हो गया, फिर और कुछ करने को बाकी नहीं रहा। असंग हो जाने से अगर मनुष्य कृतार्थ हो जाए तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर भौतिक चीजों का श्रत चंदन श्रचंदनादि नित्यत्व मात्रेणापि कृतार्थता। तो माला चंदन इत्यादि इन वस्तुओं को भी नित्य मान लेने से क्या अंतर पड़ेगा? एक शब्द की बात चल रही है असंग की। वो स्वामी जी कहते हैं कि अगर ये मान लो कोई कि असंग आसक्ति रहित असंग हो जाने से ही कृतार्थता हो जाती है, तो अन्य वस्तुएं जो सुख की दिखाई पड़ती हैं, चंदन माला इत्यादि मतलब सुख के साधन, इनको भी अगर नित्य मान लें तो इस बात का उस असंगत्व से क्या अंतर पड़ता है? इसको नित्य मान लेने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं असंग हूं, वस्त्र पहने तो ठीक, वस्त्र उतार के फेंक दिया तो ठीक, असंग हूं। वस्त्र नित्य मान ले, नित्य का मतलब जो सदैव रहने वाले, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आत्मा को नित्य मानते हैं। तो अंतर क्या पड़ता है जब मैं असंग हूं ही?
तो कहते हैं यथा सृगाज नित्यत्वम जुः संपाद्यम तथात्मनः असंगत्वम न संभाव्यम जीवतोर जगदीशयोः। स्वामी जी कहते हैं कि जब उसे भी आप नित्य मान लेंगे और इधर आत्मा नित्य है, तो असंग कैसे मानेंगे फिर? ये बताओ। स्वामी जी का तर्क इसीलिए है कि इसे अगर असंग हो गया, जीव आसक्ति रहित है और वो भी नित्य है, श्रक चंदन आदि, वैसे कोई अंतर नहीं पड़ता। पर दोनों जब नित्य हैं तो ये असंग कितने दिनों तक और कैसे? ठीक इसी प्रकार से स्वामी जी कहते हैं, इसी प्रकार से अगर आप दो सत्ताएं मानते हैं, जगत अलग है, जगत ईशयोः जीवतो, इन दोनों सत्ताओं के जीवित रहते असंगत तो कैसे रहा? बात यहां पर आती है। जब दो तत्व आप अलग अलग मान रहे हैं, प्रकृति और पुरुष, और दोनों अनादि हैं, दोनों नित्य हैं, और साथ साथ रहे, तो स्वामी जी कहते हैं कि ये फिर असंगत तो कैसा? असंगत्वम न संभाव्यम, ये असंगत तो संभव नहीं है। जीव तो जगद ईशयोः, ये दो वस्तुओं के होते हुए ये असंगत तो संभाव्य नहीं है, संभव ही नहीं है। अवश्यम प्रकृति संगम पुरेवापादयेत् तथा नियच्छत्येतमीशोऽपि कोस्य मोक्षस्तथा सति। और वो जो पुरुष है उसके साथ में ही यह प्रकृति, अवश्यम प्रकृति संगम पुरा इव आपादयेत्, पहले भी साथ में थी, प्रकृति साथ में ही जब है तो प्रकृति और वो पुरुष फिर असंग कैसे? वो तो संग में है। और फिर तथा नियच्छत्येतमीशोऽपि, एतम ईशा अपि नियच्छति, यह ईश्वर क्या कहें को, एतम ईशा अपि नियच्छति, तो इस प्रकार से जब ईश्वर के संग में ही लगी है, ईश्वर को भी अपने साथ में लगा लेती है,
और ये जब साथ ही रहते हैं, ईशोपि नियच्छति नियच्छति एतम ईशोपि, यह ईश्वर को भी अगर अपने साथ में लगा लेती है तभी तो सृष्टि आगे होती है। तो कोस्य मोक्ष तथा सती, फिर इसके रहते हुए मोक्ष की कल्पना कैसे? नित्य है, साथ रहेगी, और जब सदैव साथ रहेगी तो मोक्ष की कल्पना कैसी? फिर साथ कैसे छूटना है? अब स्वामी जी खुद शंका उठाते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने ये प्रश्न उठाया कि जब वो ईश्वर को भी लगा लेती है, सप्तशती में कहते हैं नहीं, दुर्गा सप्तशती में आया है, क्या है वो? बलादप नियोजत। चलो वहां आया है कि ये बलात् मोहाय नियोजित, ऐसे करके है वहां भी। तो कहते हैं कि अगर ये आप यहां ये तर्क दें कि यही तो अज्ञान है, संग होता नहीं, हम संग मान लेते हैं। अविवेक कृतः संगो, कहते हैं ये संग जो है अज्ञान के कारण हमें मालूम पड़ता है। नियमश्चेत तदा, ये संग जो दिखलाई पड़ता है, ये जो नियम में बांधती है वो प्रकृति, संगम च संगः च नियमः, संग और नियम, ये जो दिखलाई पड़ते हैं अविवेक कृतः, ये अज्ञान के कारण है, विवेक न होने के कारण है। सांख्यवादी यही तो देते हैं, उनका तो यही है प्रकृति पुरुष विवेक मोक्ष। विवेक न हो तो उसका विपरीत अविवेक। तो वही स्वामी जी कहते हैं कि अब अगर तुम कहोगे कि अज्ञानवश ये होता है, अविवेक के कारण ये नियम और ये दिखलाई पड़ते हैं, तब क्या होगा? बलादा पतितो मायावाद। तो ये तुम्हारी बात से ही सिद्ध हो जाता है कि माया के अधिकृत दोनों हो गए, प्रकृति और पुरुष। बलादा पतिता, अपने आप इस पर ये नियम माया का आधिपत्य लागू हो गया। बलादा पतितो मायावाद सांख्य से दुर्मते, का तुम्हारी बुद्धि सही नहीं है। अगर तुम ये कहोगे कि अज्ञानवश इनके दोनों की संग हमने स्वीकृत किया है, तो अज्ञानवश जब स्वीकृत किया है तो अज्ञान के आवरण में दोनों आ गए। ईश्वर और प्रकृति, या पुरुष और प्रकृति, ये दोनों आ गए। तुम न भी चाहोगे तो तुम्हारी बात से वही ध्वनि निकल रही है कि तुम लगभग मेरी बात कह रहे हो और अपना सिद्धांत अलग दिखाना चाहते हो। बंधु मोक्ष व्यवस्थार्थम आत्मनानात्वमिष्यताम इति चेन्नयतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमाम्।
हाँ, अब तुम एक बात कह सकते हो। फिर स्वामी जी बात उठाते हैं, शंका समाधान करते चलते हैं। स्वामी जी ने कहा, विद्यारायण जी कह रहे हैं कि अब तुम ये सोचोगे कि क्या अगर हम दोनों को एक मान लेते हैं, अद्वैत के अंतर्गत आ जाते हैं, तो बंध मोक्ष व्यवस्थार्थम आत्मनानात्वेश्यताम, तुम आत्मा के बहुत्ववादी होने के कारण तुम जीव को बहुत मानते हो। बहुत से जीव हैं, तो उस समय अपनी बंधन और मोक्ष की तुम व्याख्या करते हो। फिर तुम अगर सोचते होगे कि हम अगर सबको एक ही मान लें तो बंधन और मोक्ष की व्यवस्था कैसे होगी? भाई एक मान लेंगे तो एक का बंधन एक का मोक्ष हो गया, सब मुक्त हो गए। तो सांख्य दर्शन की को पूरी प्रणाली इस पर समाप्त हो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं कि अद्वैत मानने पर तुम्हारे दिमाग में आता होगा, मस्तिष्क में आता होगा कि बंधन मोक्ष की व्याख्या कैसे बनेगी, इसीलिए तुमने जीवों को अलग अलग माना है। तो इस चेन्न तो माया व्यवस्था पर तुम क्षमा। स्वामी जी कहते हैं कि यही तुम्हें दर्शन, तुम्हारी बात से ही, तुम्हारे विचार से ही ये स्पष्ट हो रहा है कि तुम्हें प्रकृति जिसको कहते हो, शक्ति जिसको कहते हो, या माया जिसको कहते हो, उसके विषय में कुछ ज्ञात ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं हो। दुर्घटयामीति विरुद्धम किम न पश्यसि, दुर्घटम घटयामीति। कहा श्रुति में आया है, प्रकृति का लक्षण जहां पर आया है वहां स्पष्ट कहा है कि दुर्घटम घटयामि इति, मैं वो हूं जो दुर्घट को भी घटित कर दूं। जो जड़ से चेतन करही, जो चेतन से जड़ करही, और जड़ ही करही चैतन्य। बस ये दुर्घट। दुर्घटम घटयामीति विरुद्धम किम न पश्यसि। तुम्हारी बात उस श्रुति के कथन से विरुद्ध जा रही है। एक तरफ तुम ये कहते हो कि यह प्रकृति जो है दुर्घट को भी घटित कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, ये मानती हो तुम। परमेश्वर की शक्ति है, पुरुष की, अगर सांख्यवादियों कहें तो उस पुरुष की शक्ति है, साथ में नित्य। और तुम यहां ये कहते हो कि एक व्यक्ति का मोक्ष कैसे होगा? अद्वैत मान लेंगे तो सबका एक साथ मोक्ष हो जाएगा। यही तो अघटन घटना घटी ऐसी ये शक्ति है, जो न घटित होता हो उसको भी घटित करके दिखा दे। वो प्रकृति है, वो माया है। वास्तव बंध मोक्ष श्रुतिर न सहते तराम। वास्तविकता क्या है? कभी विचार किया है?
श्रुति उठा करके देख लीजिए। वास्तविकता ये है कि श्रुति कहीं नहीं कहती कि आत्मा बंधी है या मुक्त है। बंध मोक्ष श्रुतौ न सहते तराम, ये वाक्य श्रुति सहन नहीं करती है कि आत्मा में बंधन या मोक्ष है, कहीं नहीं है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, यही कहा जाता है। आप अपने वैसे में कर लीजिए। यह स्मृति ही आपकी कहती है। भाषांश जीर्णानि यथा विहाय, या इसी में आया है अच्छेद्यो यम दाह्यो यम अशोष्यो यम, वहां पर भी आया है। कठोपनिषद में भी आया है और यहां भी आया है। ये न तो ये मरती है, आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है। तो जो न जन्म लेती है न मरती है न कुछ करती है, तो इसमें बंधन मोक्ष कैसा? बहुत से स्थानों पर यही आया है। कोई बंधन मोक्ष इसमें नहीं है। वही यहां श्रुति कह रही है। स्वामी जी कहते हैं कि आप उठा करके देख लो श्रुति। समप्ता मुंडक उपनिषद या मांडूक्य उपनिषद में आया है बिल्कुल अंत में, और यही श्लोक शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि के अंत में किया है, उद्धृत किया है कि न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधका। इस आत्मा के अंतर्गत ये कुछ नहीं है, न तो इसकी उत्पत्ति है न इसका निरोध है, समापन है। न बद्धो, न तो ये बंधा है, न च साधका, न ये कोई साधना कर रहा है, न मुमुक्षुर न वै मुक्त, न ये मोक्ष कामी है। अरे मोक्ष कामी तो तब हो जब ये बंधा हो। न वही मुक्त, न मुक्त है। जब बंधा ही नहीं तो मुक्त क्या क्या आवश्यकता है? इत्येषा परमार्थता। समप्ता मांडूक्य उपनिषद में अंत में मंत्र आया है। मांडूक्य कारिका में महाराज जिन्होंने भाष्य किया है उसका गोविंद पाद जी ने या उनके भी गुरु जी ने, जिसने भी किया है वो उस समय सब भ्रम में, मतलब चित्त में वो उस तरीके से सब भरा नहीं होता, जो आता जाता बताते हैं आपको। पर ये है कि इस मांडूक्य उपनिषद के अंतिम मंत्र समझता ये है, स्वामी आदिगुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में अंत में यही साथ दिया है, और वही स्वामी जी यहाँ प्रयोग कर रहे हैं विद्यारण जी, कि इस आत्मा में न तो इसकी उत्पत्ति है न इसका अंत है, न बंधन है न मोक्ष है, तो साधन और साध्य की बातें कहां से आएगी? वही कहा कि वास्तव बंध मोक्ष तो श्रुतिर न सहते तराम। वास्तविकता ये है कि न ये बंधा है और न ये मुक्त। इसके संबंध में दोनों बातें श्रुति नहीं कहती। तो माया ख्याया कामधेनोर वत्सौ जीवेश्वरा उभौ। तो स्वामी जी ने अभी दिखाया कि ये जो कल्पनाएं हैं ईश्वर की, जीव की, संसार की, ये क्या है? मायामय है। ये सब माया कार्य है। उस कूटस्थ की, परब्रह्म की, माया की, उसकी शक्ति के ही ये संपूर्ण कार्य हैं। उस माया के द्वारा ही आप इस प्रकार समझ लेगा, आपने दे दिया उदाहरण
कि माया ख्याया कामधेनु, माया रूपी एक कामधेनु है, प्रकृति रूपी कामधेनु है, उसके दो बछड़े हैं, वत्सौ जीवेश्वरा उभौ, वत्सौ जीव ईश्वरो उभौ। ये जीव और ईश्वर उस माया रूपी कामधेनु के दो बछड़े हैं। यथेच्छम पिबताम द्वैतम, किसी ने मना नहीं किया है, जितनी इच्छा हो द्वैत रूपी दुग्ध पियो उसका। तत्वम तो अद्वैतमेव ही, लेकिन वास्तविकता एक है कि दोनों एक ही हैं। तत्व दोनों, तत्व रूप में अगर विचार करेंगे तो दोनों एक हैं, और ये माया के कारण ही ये दो आपको ईश्वर और जीव करके भाषित हो रहे हैं। तो जब तक पीना है पियो, कोई अंतर नहीं पड़ता। कूटस्थ ब्रह्मणोर भेदो नाम मात्रादृते नहीं, कहते हैं जो कूटस्थ, हमने दो शब्द हमने भी प्रयोग कर दिए, उसी को कूटस्थ कहा, उसी को ब्रह्म कहा, ठीक है। तो कहते कूटस्थ और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। कूटस्थ ब्रह्मणोर भेदो नाम पात्राद ऋते नहीं, नाम मात्र का, केवल हमने नाम अलग अलग दे दिए हैं। कैसे? घटाकाश महाकाश, महाकाश और उसके अंदर घड़ा रखा है, उसके अंदर जो है रिक्त स्थान वो आकाश है, तो वही आकाश वही है, हमने नाम दे दिए, ये घटाकाश है और वो महाकाश है। इसी तरीके से ब्रह्म के अंतर्गत जो मैंने कूटस्थ कह दिया, दोनों एक ही हैं। वियुज्यते नहीं क्वचित, इन दोनों में वियोग कहीं है ही नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो यदद्वैतम श्रुतम सृष्टे प्राक् तदेवाद्य चोपरि, मुक्तावपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलान् जनान्। कहते हैं कि यद अद्वैतम श्रुतम सृष्टे प्राक्, सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के पहले जो अद्वैत तत्व था, श्रुतम जो सुना है हमने, या जो श्रुति कहती है, तदेवाद्य चोपरि मुक्तौ अपि, मुक्तौ अपरि च ऊपर, मुक्ति से प्रारंभ में भी, या मुक्ति के बाद में कह लो। सृष्टे पूर्वम सृष्टे प्राक और मुक्तौ ऊपरी, सृष्टि के पहले और उसके बाद में जो स्थिति थी वह एक ही है। यद अद्वैतम, वो अद्वैत है जो था पहले, वही बाद में भी है। तो वृथा माया भ्रामयत् अखिलान् जनान्, बीच में जो ये माया है ये सभी को वृथान् जनान् भ्रामयत्, व्यर्थ में ही इन जीवों को भ्रमण में डाले रहती है, भ्रमण कराती रहती है।
यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लोग इसी के कारण, अज्ञान के कारण, माया के कारण ही यहां आकर के और ये भ्रम में पड़ करके और दौड़ते भागते रहते हैं, इसी में चक्कर लगाते रहते हैं। ये वदन्ति त्वमेतेऽपि भ्राम्यन्ते विद्यात्र किम न यथा पूर्वमेतेषाम् अत्र भ्रान्तेर्दर्शनात्। जो लोग, स्वामी जी कहते हैं, ये वदन्ति इत्थम एतेऽपि, और जो इन लोगों को अलग अलग बताते हैं, इस प्रपंच को या जगत को जहां ये घूमते हैं, इसको मायामय बताते हैं, और ब्रह्म तत्व को, उसको अद्वितीय भी बताते हैं। देखिए, फिर भी ये स्थिति है कि इसको अलग बताते हैं, उसको अलग बताते हैं, जब तत्व अलग और चेतन को अलग बताते हैं। तो वो भी यहां पर भ्रांत होकर के भ्रमित होते रहते हैं। संसार में फंसे रहते हैं। बस भ्रमित होने का तात्पर्य क्या है? संसार में फंसा होना। न यथा पूर्व में तेषाम अत्र भ्रांतेर दर्शनातुम। और जो इनका एकत्व समझ लेते हैं, हाँ, वो आपको दिखलाई पड़ सकते हैं कि वो भी उसी तरीके से संपूर्ण कार्य कर रहे हैं या फंसे हुए हैं थोड़ी देर के लिए मानने, वो भी दिखाई पड़ते हैं। अदर्शनात्, उनका ज्ञान का दर्शन क्यों नहीं होता है? या कहने का तात्पर्य ये कि अगर ज्ञानी है तो फंसे हुए क्यों हैं? ये भ्रांति होती है ना कि व्यक्ति तत्व ज्ञानी है फिर भी कर वही रहा है जो हम अज्ञानी होकर के कर रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम क्या समझते हो? इस संसार में रह करके ज्ञानी होकर के व्यवहार कुछ बदल जाता है क्या? शरीर पाया है तो भूख प्यास लगेगी, भूख प्यास लगेगी तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ज्ञानी को भूख नहीं लगेगी क्या? या ज्ञानी को भूख नहीं लगनी चाहिए? तो ऐसी स्थिति कि तुम कल्पना कर सकते हो कि तत्वज्ञानी को न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न संसारिक और कोई क्रियाकलाप होंगे। तत्व ज्ञान का तात्पर्य नहीं है। एकामुष्मिकः सर्वः संसारो
वास्तवस्ततः न भाति नास्ति चाद्वैतम इत्यज्ञानि विनिश्चयः। तुम ये सोच करके कि तत्वज्ञानी भी वैसा ही कार्य कर रहा है जैसा मैं कर रहा हूं, तो मेरे में इसमें अंतर क्या है? ये भी स्त्री पुत्र संसारिक जालों में फंसा हुआ है, सभी कार्य कर रहा है। इसका ज्ञान एहिक आमुष्मिक सर्व संसार वास्तव। तो इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी होकर के ये कर रहा है, तो ऐहिक संसार, ये संसार आमुष्मिक, इसके आगे वाले की स्थिति जो स्वर्गाद की कल्पना किए बैठे हैं, ये सब वास्तविक है। तथा अद्वैतम न भाति न अस्ति। और इसके ऊपर भी आप फिर कल्पना कर जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि ना तो अद्वैत कोई है, न उसका वो भाषित। जब वो भाषित नहीं हो रहा, इनके तत्वज्ञान से भी इनमें कुछ नहीं दिखलाई पड़ रहा है, तो न अस्ति, फिर वो है ही नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं इति अज्ञानी विनिर्णय, ये अज्ञानियों का निर्णय है। यही अज्ञानियों के लक्षण है और यही अज्ञानियों का निर्णय है। तो इस प्रकार से ये कहा कि अज्ञानियों का निर्णय है। फिर आगे अब स्वामी जी कहते हैं, अच्छा सुनो क्या होता है, कैसे है। ज्ञानिनो विपरीतस्मान् निश्चयः सम्यगीक्ष्यते स्व स्व निश्चयतो बद्धो मुक्तो हम चेति मन्यते। स्वामी जी कहते हैं अंतर कहां पड़ता है, अज्ञानी और उस तत्वज्ञानी में अंतर कहां पड़ता है। अज्ञानी ये सोच करके उसमें और दृढ़ता से बंध जाता है, जबकि वो तत्वज्ञानी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, कहीं नहीं बंधता। बस अंतर यहां होता है। ये उनके बीच की विपरीतता है। ज्ञानिनो विपरीतोस्मात् निश्चयः सम्यग ईक्ष्यते। अगर आप गौर करेंगे, अगर आप सम्यक प्रकारेण निरीक्षण करेंगे, तो ये आपको अनुभव हो जाएगा कि वो समस्त कार्य करते हुए बंधा कहीं से नहीं है। और जिसने ये सोच लिया कि इसका तो कोई अंतर नहीं है, तो न मुक्ति है और न कुछ है, तो वो और दृढ़ भाव से उसमें बंध जाता है। यह अज्ञानी का लक्षण है। गीता में भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने, कि अर्जुन मुझे न तो कुछ चाहिए, न किसी वस्तु की कामना है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो संसार समस्त मेरा अनुकरण करता है, ये भी कार्य करना बंद कर देगा, ये सब भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं कार्य करता हूं। नाद्वैतम अपरोक्षम चेन न चिद्रूपेण भासनात् अशेषेण न भातं चेत् अद्वैतम किम भासतेऽखिलम्। अशेषेण न भातं चेद्वैतम किम भासतेऽखिलम्।
कहते हैं कि अगर सोचो न अद्वैतम अपरोक्षम चेत, अपरोक्ष जो है, अद्वैत जो है, एकत्व जो है, अद्वैत अपरोक्ष नहीं है। या कहें कि अनुभवगम्य नहीं है। अपरोक्ष का मतलब यही मैंने आपसे कहा था, प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक परोक्ष, लेकिन यहां अपरोक्ष प्रयोग करते हैं उसके लिए जो है, अनुभव में आता है पर प्रत्यक्ष भासता नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम कहो कि ये अपरोक्ष भी नहीं है, अद्वैत जो है वो अपरोक्ष नहीं है, ना अद्वैतम अपरोक्षम चेत, अद्वैत तत्व जो है वो अपरोक्ष नहीं है। तो कहा ऐसा नहीं है, सत्ता है उसकी। कैसे? चिद रूपेण भासनात्, ज्ञान रूप से उसकी उपस्थिति का भास होता है। चिद रूपेण, ज्ञान स्वरूपता से, ज्ञान से इसका स्फुरण होता है, भाषण होता है, अनुभव होता है। अशेषेण न भातम चेतु द्वैतम किम भासते खिलम। अशेषेण न भातम चेद, और अगर इसी बात को तुम ये नहीं मानते हो तो कहते हैं द्वैत भी तो कहीं दिखलाई नहीं पड़ता, फिर उसको क्यों मानते हो? हमें तो ये वृक्ष, पौधे, नाना प्रकार के मनुष्य, प्रत्येक जीव अलग अलग सब दिखलाई पड़ रहा है और तुम कहते हो द्वैत है। फिर द्वैत भी तो कहीं भाषित नहीं होता है। ये जो तुम्हारा तर्क, अगर तुम सोचो कि अद्वैत भाषित नहीं हो रहा है, वैसे तो ज्ञान स्वरूप में भाषित है, वो ज्ञान एक ही है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं भाषित हो रहा है, तो फिर द्वैत कहां से भाषित हो रहा है? ये सिद्धांत फिर अपने ऊपर भी लगाओ। द्वैतम किम अखिलम भासते, किस प्रकार से द्वैत ही आप देख रहे हैं? जिंमात्रेण विभानम तो द्वयोरपि समम खलु, कि इस आधार पर देखें तो दोनों सिद्धांत फिर एक जैसे हो जाते हैं। जैसा तुम्हारा वैसा मेरा, जैसा द्वैत वैसा अद्वैत। अगर इस धरातल पर आप तोलें इसको, द्वैत सिद्धि वद द्वैत सिद्धिस्ते तावता न किम। और अन्यथा जो मैंने अभी बताया कि उसका भास नहीं होता, द्वैत का भी भास कहां होता है? दोनों एक धरातल पर, दोनों एक जैसे। और अगर इसके विपरीत तुम कहते हो कि नहीं द्वैत का भास होता है, तो मैं भी कहता हूं कि अद्वैत का भास होता है, तब भी धरातल एक है। अगर तुम्हारे कहने से द्वैत का भास है, तो मेरे भी कहने से अद्वैत का भास है। द्वैत सिद्धिवत अद्वैत सिद्धि, जैसे द्वैत की सिद्धि तुम कर रहे हो, उसी आधार पर मेरे अद्वैत की सिद्धि होती है।
तावतान किम, फिर क्या करोगे? होगी। द्वैतेन हीनम अद्वैतम, द्वैत ज्ञाने कथम त्विदम, चिद्भानम त्वविरोधस्याद्वैतस्य तो समय उभे। द्वैतेन हीनम अद्वैतम। अब अगर तुम ये सोचो, फिर एक एक तर्क, कि बिना द्वैत के ज्ञान से अद्वैत पर कैसे पहुंचेंगे? द्वैत के बिना अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक है। द्वैतेन हीनम अद्वैतम, इदम द्वैत ज्ञाने तु कथम। तो फिर तुम कहोगे कि अगर द्वैत का ज्ञान नहीं है तो अद्वैत कहां से आ गया? इस प्रकार से स्वामी जी कहते हैं, तुम द्वैत का विरोधी अद्वैत को बताने की कोशिश कर रहे हो। ये कथन तुम्हारा जो कह रहा है द्वैतेन हीनम अद्वैतम कथम, कैसे होगा? जो को जाने बिना द्वैत के बिना अद्वैत की प्राप्ति कैसे होगी? पहले द्वैत होगा तब अद्वैत होगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर वही तर्क मेरा आता है कि तुम जो कह रहे हो कि द्वैतेन हीनम अद्वैतम कथम, तो इसका उत्तर ये है बिना द्वैत कथम कह लो आप। बिना अद्वैत के द्वैत कैसे? जो तुम कह रहे हो कि बिना द्वैत ज्ञान के अद्वैत कैसे ज्ञान होगा? तो आप हमें ये बताओ कि बिना अद्वैत के द्वैत का ज्ञान कैसे होगा? आधार लोगे कहीं से? वो तो प्रथम एक ही मानना पड़ेगा, सीधा दो नहीं टपकेगा। बिना द्वैतम द्वैतम कथम, चिद्भानम तो अविरोधस्य, जो चित्त का भान हो रहा है, जो उस विचार का भास हो रहा है, ज्ञान का स्फुरण जो हो रहा है, ज्ञान स्वरूप जो है, चित्त स्वरूप जो है, उसको छोड़ करके फिर जो भी समक्ष आएगा वही तो द्वैत होगा। और अगर उसे छोड़ दोगे तो द्वैत कहां से? तो वो स्वामी जी कहते हैं कि तुम कहोगे कि द्वैत के बिना अद्वैत का कैसे, तो हम कहते हैं कि अद्वैत के बिना द्वैत नहीं हो सकता। और वो जो है चित स्वरूप है, चिद भानम तु अविरोधी अस्य अद्वैतस्य तः समय उभे। तो उस चित्त स्वरूप की कल्पना तो सभी में सबने की है, उसका तो कोई विरोधी नहीं है। चिद्भानम तु अविरोधस्य, उसका तो कोई विरोधी नहीं है ना, उसकी तो सर्व स्वीकृत सत्ता है।
मैं हूं, उसके बाद में तब दूसरा कुछ है। सीधी बात यहां पर आपने, दूसरा तो तब है जब पहले मैं हूं। मैं हूं तो अद्वैत हूं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि शंका तुम्हारी उचित नहीं है। असमय, ये शंका आपकी जो है विषम है, समान नहीं है। एवं तर्हि शृणु द्वैतम असन मायामयत्वतः तेन वास्तवमद्वैतम परिशेषात् विभासते। कहते हैं, मैं, स्वामी जी कह रहे हैं, वेदांती कह रहे हैं कि मैं द्वैत को इसीलिए असत कहता हूं। असत का मतलब द्वैत नहीं, अद्वैत ही है। असत का मतलब वही कि यह सत्य नहीं है, इसके द्वैत की सत्ता नहीं है, सत्ता एक ही है। मायामयत्वतः, इस संपूर्ण जो दिखलाई पड़ता है यह मायामय है। वो जो परब्रह्म की माया है उसके अंतर्गत ही ये सब है, और वो परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा शक्ति और शक्तिमान एक ही है। तेन परिशेषवत् परिशेषात् विभासते, परिशेष होने पर उस सत्ता की अनुभूति होती है। परिशेष शब्द यहां पर आया। परिशेष का शब्द वेदांत में जो प्रयोग किया गया है वो ये है कि संपूर्ण द्वैत जो दिख रहा है, जो प्रपंच दिख रहा है, उसका निषेध करते 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 उस स्थान पर पहुंच जाएं जिसका फिर पुनः निषेध न हो सके। वो अवस्था, वह जो अंतिम सत्ता बचती है, वह परिशेष कही जाती है कि उसका अब निषेध नहीं हो सकता। उसके विषय में आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है। नेत 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 के अंतिम स्थिति जो होती है, यानी या ऐसे कह रहे हैं आपके, स्वामी जी इसको कहते हैं कि परिशेष क्या है। परिशेष वही विघ्न कर रहे हैं भाई, जो भी देख रहे हैं। अगर पंकज भाई देख करके विघ्न कर रहे हो तो फिर गलत बात है। इसमें मैं जो बात कर रहा था विघ्न हो जाता है। इन भाई ने किया है तो परिचित। हाँ, मैं कह रहा था परिशेष की बात है कि जो जिस वस्तु को निषेध करते करते जो अंतिम में बचती है वो कहलाती है परिशेष। और इसको आप इस वेदांतिक मार्ग में ये समझें कि अचिंत्य रचना रूपम मायैव सकलम जगत, ये संपूर्ण जो माया का द्वारा रचा हुआ प्रपंच है, ये अचिंत्य रचना रूपम, इसकी रचना भी अचिंत्य है,
इसको हम जान नहीं सकते कि कैसे कहां से घटित हो गई। पहले बताया ना, दुर्घटम घटयाम ही थी, अघटन घटना घटी ऐसी वो शक्ति है। तो कहते हैं कि उस स्थिति में यह भी अचिंत्य है, इसका कार्यकलाप आप समझ नहीं सकते। और जब ये समझ नहीं सकते आप, तो इसको आप निषेध करते चलो। समझने के फेर में क्यों पड़े हो? और निषेध करके वही स्थिति बताई, अचिंत्य रचना रूपम मायैव सकलम जगत। संपूर्ण जगत माया रूपी है, अचिंत्य है। इस निश्चित, ऐसा निश्चय करके वस्तु त्वम अद्वैते परिशेषताम, निषेध करना प्रारंभ कर दो। ये नहीं, ये नहीं, तो वस्तु त्वम, जो वस्तुत्व है, जो वास्तविकता है, जो एक वस्तु है, वहां तक अद्वैत, अद्वैत वस्तु है, वहां तक पहुंचे ये सब साइड में करते चले जाओ, निषेध करते चले जाओ। वहां जब पहुंचेंगे तो वही जो एकमात्र वस्तु बचेगी, उसे आप फिर निषेध नहीं कर सकते, वही अद्वैत ही परिशेष है। ये बता रहे हैं स्वामी जी। आज इसको हम यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे का प्रसंग फिर हम आपको आगे लेके चलेंगे अगले खंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चल रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है आप सब लोगों के साथ में। सहयोग की बहुत बहुत नमो नमः।